श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पशुपति व्रत में आप सुबह की थाली में क्या क्या सामग्री ले जा सकते हैं। देखिए, पशुपति व्रत जो है वो सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला व्रत है। आप यदि सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ पशुपति व्रत को करते हैं तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। सिर्फ 5 सोमवार का ये व्रत है और किसी भी सोमवार से ये व्रत शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, पशुपतिनाथ व्रत में पूजा सामग्री की थाली का विशेष महत्व होता है, क्योंकि पशुपति व्रत में जो थाली सुबह मंदिर ले जाई जाती है वही थाली शाम को भी मंदिर ले जाई जाती है। तो चलिए जानते हैं कि पशुपति व्रत में सुबह की थाली में कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए। तो देख सकते हैं आप, ये सुबह की थाली है। सुबह की थाली में आपको एक जल का लोटा लेना है। आप सबसे पहले कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर उसमें शुद्ध जल डालें। ध्यान रखें, जल आपको अपने घर से ही ले जाना है, ना कि मंदिर के जल का इस्तेमाल करना है। जल आपको अपने घर के मटके से या फिर नल से ही ले जाना है। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष और पितृ दोष दोनों ही शांत होता है। और लोटा आप तांबे, पीतल या स्टील की धातु का ले सकते हैं। इस तरह से आपको जल घर का ही लेकर जाना है शिव जी को अर्पित करने के लिए। इसके साथ ही आपको सुबह की पूजा में पंचामृत भी जरूर ले जाना है। इसमें आप दूध, दही, घी, शहद और शक्कर मिलाकर ले जाएं। आप चाहें तो पंचामृत की 5 चीज़ें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अलग अलग ले जा सकते हैं, या आप 5 चीज़ें एक साथ मिलाकर भी शिव मंदिर ले जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि पंचामृत आपको तांबे के बर्तन में नहीं बल्कि स्टील के बर्तन में ले जाना चाहिए। इसके साथ ही आपको थाली में पीला चंदन और सफ़ेद चंदन रखना है, और अगर आपके पास लाल चंदन है तो वह भी थाली में ज़रूर रखें। आपके पास जो भी चंदन उपलब्ध है आप उसे ले लें। साथ ही थोड़ी सी अष्टगंध भी ले लें। ये पीला सिंदूर है जो गणेश जी और माँ अशोक सुंदरी को अर्पित किया जाएगा, और ये लाल सिंदूर है जो माँ पार्वती के लिए है। इसके साथ ही और ये भस्म है जो शिव जी को अति प्रिय है। अब इसके बाद मैंने कुछ बेलपत्र ले लिए हैं। आप 5, 7, 9, 11 जितनी भी संख्या में बेलपत्र लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ध्यान रखें कि बेलपत्र आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रखनी है। गलती से भी सोमवार के दिन आपको बेलपत्री तोड़नी नहीं है, और कटे फटे बेलपत्र भी नहीं लेने हैं। अब मैंने थोड़े से फूल लिए हैं जिसमें लाल और पीले फूल हैं। अब मैंने एक धतूरा ले लिया है। ये भांग है। भांग भी भोलेनाथ को बेहद ही प्रिय है। ये आकड़े के फूल और पत्ते हैं। आप आकड़े का फूल या कोई भी सफ़ेद रंग का पुष्प शिव जी को ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद मैंने बतासे ले लिए हैं शंकर जी को भोग लगाने के लिए। आप मिश्री, चीनी, बादाम या कोई भी मेवा, फल आदि भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। ये मैंने एक दीपक ले लिया है। आप चाहें तो आटे का दीपक बनाकर उसमें भी गोल बत्ती रखकर दीपक ले जा सकते हैं। ये धूप बत्ती ले ली है मैंने। साथ ही कपूर भी रख लिया है, और ये जनेऊ ले लिया है शिव जी को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप मौली भी वस्त्र स्वरूप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। और ये माचिस ले ली। इसके साथ ही मैंने इत्र भी ले लिया है। सुगंध भी शिव जी को बेहद ही प्रिय है। ये गुलाब का इत्र है। अब ये मैंने रुद्राक्ष की माला ली है जाप करने के लिए। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप हाथ से ही गिनकर शिव जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मैंने दक्षिणा ले ली है। दक्षिणा आप जरूर रखिएगा। आपकी जितनी भी श्रद्धा हो उतनी दक्षिणा ले लें। दक्षिणा इसलिए ली जाती है कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो वो दक्षिणा से पूरी हो जाती है। इसके बाद ये मुख शुद्धि के लिए सुपारी, लौंग और इलायची ले ली है, और ये अक्षत लिया है।
तिलक करने के बाद अक्षत अर्पित करना बेहद ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि सुबह की पूजा की थाली में आपको सामग्री ज़्यादा ले जानी है, क्योंकि यही थाली शाम की पूजा में भी जानी है और इसी सामग्री से ही आपको पूजा करनी है और सामग्री ऐड नहीं करनी है। इसलिए सुबह और शाम 2 बार की पूजा के हिसाब से आप सामग्री थाली में रख लें। बस शाम की थाली में 2 चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक तो 6 दीपक, दूसरा भोग जो आपने घर में बनाया है, जिसके 3 हिस्से किए जाते हैं। शाम की पूजा आपको इसी सामग्री से ही करनी है और यदि आपके पास बताई गई सामग्री में कोई चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आप निराश ना हों। आपके पास जितनी सामग्री उपलब्ध है आप उसी से शिव जी की पूजा करें। महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप सच्ची श्रद्धा से शंकर का पूजन करेंगे तो वे आपकी मनोकामना जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, सुबह की पूजा में बस इतना ही होता है। बस आपको सुबह शिव मंदिर जाकर जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा की थाली लेकर शिव मंदिर जाएं। फिर उनका अभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाएं, आंकड़े का फूल और पत्ता चढ़ाएं। इसके बाद चंदन से तिलक लगाकर अक्षत अर्पित करें, जनेऊ चढ़ाएं, भोग लगाएं और धूप दीप जलाएं और कपूर से शिवजी की आरती जरूर करें। साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। साथ ही शिव जी से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, मैं 5 सोमवार पशुपति व्रत का धारण कर रही हूँ। इस मनोकामना के लिए आपकी जो भी मनोकामना है उसे शिव जी के समक्ष पहले ही सोमवार को कह देना है। अब प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना आप शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करें। इस तरह से शिव जी की पूरे विश्वास के साथ व्रत पूजा पाठ करें। इसके बाद आप घर आ जाएं और इस थाली को संभाल कर रख दें, क्योंकि यही थाली शाम की पूजा में भी मंदिर ले जानी होगी। बस शाम को आप इस थाली में 6 दीपक और जो भोग आपने घर में बनाया है उसे भी इसी थाली में रख लें और फिर शाम को इसी थाली को मंदिर ले जाकर पूजा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका पशुपति व्रत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें, मैं आपके सवाल का जवाब अवश्य दूंगी। साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।